नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजिक जीनियस मूव एक और कर दी। भाई हमने 90 दिन हो गए, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था कोई जवाब नहीं दिया। हमने बोला कि हमने पाकिस्तान का नुकसान किया है, लेकिन हमने उसका कुछ भी आगे कोई प्रोसीडिंग्स हमने ज़्यादा नहीं दी। जबकि पाकिस्तान ने अभी युद्ध हो रहा है, वो हमने जी राफेल गिरा दिए, हमने 132 भारत के राफेल गिरवा दिए, जबकि हमारे पास इतने हैं भी नहीं। लेकिन आप देखिए पूरे ऑपरेशन के अंदर मैं आपको रिवील करने वाला हूं समथिंग सो माइन्यूट, इतनी ज़्यादा सटीक है जो चीज़ें हमने 90 दिन वेट क्यों करी। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये इसको बोलते हैं प्लानिंग। हर चीज़ प्लान था, हर मूव प्लान है हमारी गवर्नमेंट की और हमारी आर्म फोर्सेस की। हमने वेट किया 3 पूरे महीने बिफोर स्पीकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। अब हमारे बुद्धिजीवी यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार तब बोल रहे थे कि पाकिस्तान बोल रहा है हमने इतने राफेल गिरवा दिए, आप क्यों नहीं आंसर दे रहे। जो आंसर है वो अब गवर्नमेंट ने दिया, और क्यों दिया है और अब क्यों दिया है, ये है स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, जिसको बोलते हैं कि इतना कुछ इसके पीछे है कि मैं पूरी डिटेल लेके आया हूं आपके लिए, और ये ब्लो कर देगा आपके माइंड को। पहले बात करते हैं एक स्टार्क डिफरेंस पाकिस्तान और इंडिया की अप्रोच का। पाकिस्तान ने क्लेम किया हमने भारत के 6 जो जेट्स थे उनको हमने गिरवा दिया। जब प्रूफ मांगा गया तो प्रूफ एक भी नहीं दिया, लेकिन उनका प्रूफ भारत की मीडिया के रविश कुमार ने 10 वीडियोस बनाए, प्रसून बाजपेयी ने 5, द वायर ने 23, 4 PM करके कोई न्यूज चैनल था 44, और साक्षी जोशी ने 4 वीडियोस बना दिए कि देखिए पाकिस्तान ने हमारे 6 जेट हमारे गिरवा दिए। चलिए, अब भारत ने रिस्पॉन्स दिया, विद प्रूफ दिया कि हमने एलिमिनेट किया है टेररिस्ट कैंप्स को भी, और साथ में हमने इनके इतने प्लेन्स हमने गिरवा दिए। नंबर्स पे बात नहीं करते, 5 थे या 6 थे, वेरीफाइबल प्रूफ हमने दिया है। अब वही रवीश कुमार, प्रसून बाजपेयी, द वायर, 4 PM एंड साक्षी जोशी की एक भी वीडियो नहीं है। जैसे वो खुद बिग जीरो हैं, वैसे ही उनकी 0 वीडियोज आई हैं। आप पैटर्न देख लीजिए, नोटिस कीजिए पैटर्न को। जब पाकिस्तान फॉल्स क्लेम्स करता है, हमारी इंडियन मीडिया उसे एम्पलीफाई करती है, उसे पूरा बढ़ावा देती है। जब भारत एक्चुअल प्रूफ देता है तो ये वॉइसेस साइलेंट हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? यानी कि एक कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे साथ खेला जा रहा है। ये राफेल गिरे या उनके प्लेन गिरे उसकी मैटर था ही नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का काम था, और मोदी जी को मालूम था। इसीलिए हमने 3 महीने का वेट किया। क्यों? उसका रीजन था दोस्तों, हमें मालूम था कि एक तो जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, जो पार्लियामेंट में हो रहा है बाद में आऊंगा उसके ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी लीडरशिप है मिलिट्री की, उन्होंने एक कैलकुलेटिव डिसीजन लिया, और उन्होंने सीखा उन्होंने बालाकोट से। जब बालाकोट हुआ, हमने वहां पे जाकर 300 कॉकरोच मार दिए। पाकिस्तान ने इमीडिएटली 10 मिनट के बाद, जब हमने उनको इन्फॉर्म किया 4-5 घंटे के बाद, भैया तुम्हें ठोक के आ गए हम लोग, तो पाकिस्तान घबरा के उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कंफ्यूजन में कि हमारे तो यहाँ पे कुछ पेड़ गिरे थे, कुछ कौवे मरे थे। मैं कि 300 कॉकरोचों को इन्होंने कौवा बोल दिया। कोई बात नहीं, अब ये नैरेटिव बहुत फैलाया उन्होंने। अब जो हमारा एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने रियलाइज किया कि इस बार फुल प्रूफ एविडेंस के साथ ही बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे। और इस बार क्या हुआ, जो रियल टाइम ड्रोन का फुटेज था वो हमारे पास था, जो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। दूसरा, हमने जो डिले किया 90 दिन का, उसका रीजन एक और था। ये नहीं है कि आपके पास फुटेज आ गई और आपने इसको रिलीज कर दिया, नॉट एट ऑल। आपके पास सैटेलाइट की इमेजेस थे, आपके पास ड्रोन की इमेजेस थे, आपके पास फाइटर जेट्स की जो आगे कैमरे लगे होते हैं वो था। आपने इंटेलिजेंस को की कोलिजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर 3 महीने पहले जो डाटा था उसको कोलेक्ट किया, कटिंग एज आपने टेक्नोलॉजी निकाली। उसके बाद आपने उसको सबको कोलेक्ट किया सैटेलाइट की इमेजरी के साथ, क्योंकि जब आप इसको इंटरनेशनल मीडिया में दिखाते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सैटेलाइट की इमेज कहाँ है, वो आपके पास होनी चाहिए। अब जब युद्ध चल रहा है उस पर इतनी सैटेलाइट्स हैं, इतना डाटा है, उस सारे को कोलेक्ट करना था, आपको हर पीस को जोड़ना था, और आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। और फिर उसके बाद आपने यहां तक भी ट्रैक किया कि जो पायलट हमने, जो प्लेन है पाकिस्तान का,
उसको ठोका है तो उसका पायलट कहाँ गया, मर गया या उसने लैंड किया। जब वो लैंड किया, जब फटे हुआ हाल था उसका, पिछवाड़ा फटा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, उसकी चड्डी किस कलर की थी ये भी पता था आपको। और पता लगा हमें था कि हरे रंग की चड्डी होगी, वो इस बार पता लगा व्हाइट कलर की थी। वो इसलिए डालते हैं व्हाइट कलर की ताकि जब ठुकाई हो तो वो चड्डी उतार के डंडी के ऊपर लगा के ऐसे सरेंडर करने का जो इनका तरीका होता है वो करने के लिए व्हाइट चड्डी डालते हैं। वो हमें अब पता लगा, हरी नहीं थी। ये भी हमने वो सैटेलाइट की इमेजेस और जो ड्रोन की इमेजेस है उससे हमें पता लगा है। अब आते हैं टाइमिंग के ऊपर, वाई 90 डेज नाउ। उसका रीजन था कि हमारा पार्लियामेंट सेशन अभी आया है और हम चाहते थे मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। ये दोस्तों सिर्फ मिलिट्री की टाइमिंग नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का भी तरीका है। वो क्यों? रीजन ये था कि मोदी जी को पता था कि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर गंद ना डाले, ये हो नहीं सकता। वो डालेगा। हमें उनका मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं। वही काम हुआ। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, हमारे कितने राफेल गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो हमारे एयर चीफ मार्शल ने आकर बम फेंक दिया। पूरी की पूरी नैरेटिव जो था अपोजिशन का वो जीरो कर दिया, जैसे वो खुद है। सारे के सारे अपोजिशन वाले बिग जीरोस, वैसे ही जैसे इनके चाटुकार, वो सारे बिग जीरो जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब जैसे ही आपने ये बताया कि भाई हमारे ये प्रूफ है, इतने हमने फाइटर जेट्स जो जमीन पे खड़े थे वो, जो हवा में थे वो, और जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको हमने कैसे तबाह किया है। आप देखिए क्या हुआ, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन करना बंद कर दिया। उसके बाद शुरू हो गए, इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कर लिए। वोट चोरी कर लिए के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ने बोला आप ऐसे कीजिए, कोर्ट में आकर आप कसम खाइए कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और हमें प्रूफ दे दीजिए। वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तुमने बोला कि 2000 किलोमीटर हमारा चाइना ले गया, प्रूफ दो। प्रूफ है नहीं तो बोला मैं स्टेटमेंट थोड़ा दे रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था गवर्नमेंट से कि क्या चाइना हमारा 2000 किलोमीटर ले गया है। अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, एलिगेशन से क्वेश्चन पर आ गए। और अब फिर दोबारा से एलिगेशन है कि मोदी जी ने वोट चोरी करे हैं। मैं पहले भी वीडियो बनाया था कि अगर मोदी जी ने वोट चोरी करे तो तुमने जो 10 करोड़ बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाया है आधार कार्ड और वोटर कार्ड देकर, वो क्या वोट चोरी नहीं है? उसका डाटा तुम कब दोगे बेटा? हमें उसका डाटा दे दो कि कहाँ कहाँ पे तुमने ये कॉकरोच तुमने पूरे भारत में फैलाई हैं। नहीं देंगे। ये सिर्फ जब प्रूफ मांगा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये भाग गया, ये कसम खाकर वहां पर। हमने बोला कि तुम गीता के ऊपर तो हाथ रख नहीं सकते, किसी सुअर के ऊपर हाथ रखकर तुम कसम खा के बताओ कि जो तुम बता रहे हो तो सही है, पहली बात। और दूसरा, प्रूफ, वी नीड अ प्रूफ फॉर दैट। हमें प्रूफ दे दो, हम बात कर लेंगे। प्रूफ देने से करा रहा है। और हमें मोदी जी को मालूम था ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे ही इसका मुंह काला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, इसने नया एक टूल किट इसने खड़ा कर लिया और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया फिर दोबारा से वैसे ही इसके पीछे लग गया है कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। कोई प्रूफ नहीं मांगता। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे फाइटर जेट्स को नीचे गिरा है, हमारे मीडिया ने प्रूफ नहीं मांगा। लेकिन जब भारत ने क्लेम किया कि हमने इनके फाइटर जेट्स को गिरवाया था तो कहते प्रूफ कितने हैं। अब जब प्रूफ दे दिया तो उसके प्रूफ के ऊपर बात नहीं करते। ये है हमारा ऑपोजिशन और मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मोदी जी को मालूम था, इस बार इनका मुंह परमानेंटली बंद करना है। दोस्तों पूरा डॉक्ट्राइन शिफ्ट हो गया जैसे ही आपने ये सारा का सारा आपने प्रूफ दिया है। दूसरा, मैंने जब पहले बोला डॉक्ट्राइन शिफ्ट हुआ है तो उसका एक रीजन और भी है। जो हमारा प्रीवियस एयर चीफ मार्शल थे और जो अभी हैं, अब उन्होंने ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन को चेंज कर दिया कंप्लीटली। उन्होंने बोला, क्या बोला कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरह ही हम लड़ाई करेंगे। अब हमने क्या कर दिया, पहली बात है हमारा एयरफोर्स था, एयरफोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इंडियन स्पेस फोर्स। यानी कि अब स्पेस में से हम लड़ाई शुरू करते हैं अपने इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई है वो एयरफोर्स करती है, नेवी करती है, आर्मी करती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो स्पेस से होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू वो सारी चीज़ों को स्प्रेड किया जाता है। अब हमने भी अपनी एयर जो इंडियन स्पेस फोर्स है उसको खड़ा कर लिया, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने तीनों आर्म फोर्सेस के साथ। जब सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है फिर इनका मुंह बंद करते हैं, ऑपोजिशन का भी और बिके हुए हमारे मीडिया हाउसेस का भी। दोस्तों ये जो रिपोर्ट्स हैं, अभी आप देखोगे जो हमारे एक्स मेजर जनरल
एक्स जनरल बड़े टीवी पे आते हैं आजकल, वो आगे क्या बोलेंगे, हमारी ना जो एयरफोर्स है बड़ी वीक है, ये स्टेटमेंट आपको दिखती है। और साथ में हमारे जो स्क्वाड्रंस है ना, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान की हमारे से ज़्यादा है। ये डेलिबरेटली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वो निकालते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, ताकि लोगों के दिमाग में आए कि हमारी कंट्री वीक है। हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर भी ये चीज़ आए हैं, एक्स आर्मी जनरल्स, लेकिन बातें ये बोलते हैं। लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ होती है कंट्री की, वो हमेशा क्लासिफाइड होती है, वो कभी भी बाहर दिखाई नहीं जाती। आपके पास इतना सटीक आकाश एक सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, हमें पता ही नहीं था। ये जब ऑपरेशन हुआ तो ये मेजर जनरल जो पुराने वाले थे, ये सख्त हक्के बक्के रह गए कि यार इतना ज़्यादा प्रेपरेशन हमारे पास, इतनी ब्रह्मोस हमारे पास, इतना सिस्टम कि उनका कोई ड्रोन, उनका कोई मिसाइल, उनका कुछ भी भारत में एंटर नहीं कर पाया। ये जो कुर्सी पे बैठकर जनरल्स आजकल बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको ये नहीं मालूम कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उनके पास तब थी जब ये जनरल थे। आज इनके पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है गवर्नमेंट पीछे क्या कुछ कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कुछ कोऑर्डिनेट किया दोस्तों। जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने कटिंग एज जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है हमारे हथियारों में। ये जो जीत हुई है हमारी, ये ऐसे नहीं हुई, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा यूज़ किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को हमने यूज़ किया है ऑपरेशन सिंदूर में, और हमने अपनी कैपेबिलिटी को दिखाया दुनिया को। हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रम के सैटेलाइट इमेजरीज है, हमारे पास रियल टाइम ड्रोन की फुटेज है, जब वो बॉम्ब जा रहा है वहाँ पर उसकी फुटेज है हमारे पास एडवांस्ड टूल्स हैं, हमारे पास प्रेडिक्टिव थ्रेट की एनालिसिस है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है वॉरफेयर का जिसको आप जुटला नहीं सकते। और इस ऑपरेशन सिंदूर में एक काम और हुआ, आपने बहुत चीज़ों की धज्जियां उड़ाई हैं। पहली बात, 2 फ्रंट वॉर होगा, 2.5 फ्रंट वॉर होगा। क्या हुआ? चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे, ये चैलेंज हमें बताया जाता था हमारे एक्स जनरल्स की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव कर दिया ये कुछ भी नहीं है। चाइना सिर्फ पाकिस्तान को यूज कर रहा था अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए, सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और ये जो एंटायर 2 फ्रंट वॉर की थ्योरी थी वो डिमोलिश कर दी इस युद्ध ने। दूसरा 2.5 फ्रंट वॉर, ये सारे जितने कॉकरोच हैं ये सड़कों पे आ जाएंगे। एक भी कॉकरोच सड़क पे नहीं आया। 30 करोड़ कॉकरोच है हमारे कंट्री में, नॉट इवन सिंगल वन केम आउट। और जो आए, आपको पता योगी जी ने क्या हाल किया उनके साथ। तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसके अंदर 90 दिन की वेट क्यों की, अब इसको मैंने समझा दिया आपको 90 दिन की वेट क्यों की। और जो ये रिटायर्ड जनरल्स हैं ये सडनली आगे आज जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गए हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर है, ये 2.5 फ्रंट वॉर है। भैया गेम चेंज हो चुकी है। आप जनरल थे 40 साल पहले, 30 साल पहले, आज वो वॉरफेयर का ज़माना नहीं है जो कांग्रेस ने क्रिएट किया था। ये मोदी जी का नया भारत है, ये मॉडर्न वॉरफेयर है जहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। और वही काम हमने किया। एक भी सोल्जर हमारा पाकिस्तान की धरती के ऊपर पैर नहीं रखा। मोदी जी बोलते मैं अपने सोल्जर्स के पैरों के नीचे जो गंदी मिट्टी है पाकिस्तान की वो भी टच नहीं होने दूंगा। सिर्फ हवा से हमने वार किया है और डोमिनेंस दिखाई अपनी। फिर हमने स्पेस की अपनी सुपीरियरिटी दिखाई, हमने टेक्नोलॉजी में हमने सुपरमेसी जो थी वो दिखाई हमने। और लास्ट था सोशल मीडिया के लड़ाई। ISPR जो पाकिस्तान का है वो सोशल मीडिया पे युद्ध जीत गया, ट्विटर पे, फेसबुक पे वो युद्ध जीत गए। हमने उनसे पूछा भैया कोई प्रूफ तो दिखा दो, तुम्हारा कोई एक भी तुमने बोला कि हमने S-400 गिरा दिया, खराब कर, तबाह कर दिया। भारत की जितने एयर स्पेस थे वो थे सारे तबाह कर दिए, सारे प्लेन हमने तबाह कर दिए। अल्लाह का नाम लिया और सारे प्लेन मेरे सामने गिरने लग गए। ये उनके डॉक्यूमेंटेड वीडियो है उनके पायलट्स की कि मैंने अकेले ने अल्लाह का नाम लिया, 21 प्लेन मेरे सामने थे, सारे गिर गए, सारे राफेल थे। ये ट्विटर पे बेवकूफ़ी वाले जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ऐसी ऐसी बेवकूफ़ बेतुकी बातें बोलकर ये युद्ध जीते हैं। और हमने उसी का जवाब अब 90 दिन के बाद दिया है ताकि ये जो नैरेटिव को कंट्रोल करने की बात बोलते हैं वो ना कर पाए। और जब हमने बोला उनको कि भाई हमने, हमारे पास प्रूफ है ये तुम्हारे प्लेन गिरवाए हैं, पाकिस्तान क्या करता है, उसको रिब्यूक नहीं किया, धमकी दे दिया कि हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे अमेरिका में बैठकर। ये तभी होता है जब आप घिरे होते हैं। आपको मालूम है कि अब आपकी गवर्नमेंट और आपके लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे,
तो धमकी दे दिया। ये डाइवर्जन का टैक्टिक ये मुसलमानों का शुरू से रहा है कि जब फंसे हो तो टॉपिक को डाइवर्ट कर दो। वैसे ही जैसे हमारा मीडिया वो राहुल गांधी जैसी चीज़ों को डाइवर्ट करता है, वैसे ही आसिम मुनीर ने मैटर को डाइवर्ट कर दिया कंप्लीटली। दोस्तों अब आप बताइए मुझे, जो मोदी जी ने पार्लियामेंट सेशन के बीच में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर डॉक्यूमेंटेड हमने प्रूफ दिया है ऑपोजिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक तो आपने प्रूव कर दिया ये एंटी नेशनल है कि भारत की जीत के बाद भी आप झूठ के ऊपर झूठ सिस्टमेटिकली आप बोलते जा रहे हैं। आपने पर्दाफाश कर दिया पूरे दुनिया को, अब भारतीयों को पता लग गया ये एंटी नेशनल्स हैं। दूसरा एक काम आपने और किया, आपने जो हमारी जो आर्म फोर्सेस की रिस्पेक्ट है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको आपने और 4 चांद लगा दिए। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, यही बचपन से ही पप्पू था, अब तो मरते दम तक ये पप्पू रहेगा, उसको आपने एक्सपोज कर दिया कि ये हैबिचुअल झूठा इंसान है और ये बार बार हमारे जो क्रेडिबिलिटी है हमारे देश की और हमारी आर्म फोर्सेस की, उसको अंडरमाइन करता है। बच्चे बच्चे को पता लग गया ये एंटी नेशनल है, इसको भारत से प्यार नहीं, इसको मुसलमानों से प्यार है। भाई उसी से प्यार है, पाकिस्तान चले जाओ, वो तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। वैसे भी उनको पप्पुओं को प्रधानमंत्री बनाने में बड़ा ही खुशी मिलती है, क्योंकि आर्मी चीफ उनको आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो प्लीज़ आप जाइए, वहाँ का वीज़ा क्या आपको तो पासपोर्ट भी वो दे देंगे। अब आते दोस्तों, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत खूबसूरती से 2 काम करे। एक, आपकी तैयारी कितनी है वो दिखा दी। आपकी तैयारी इतनी थी और ये जब जैसे ही आपने ये सारे प्रूफ दिए हैं, आपको वियतनाम, इजिप्ट और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज़ शेयर द डाटा विद अस, कि आपने इसकी तैयारी कैसे करी, आपने कौन से हथियार यूज़ किए, सामने पाकिस्तान ने आपके ऊपर क्या किया था। यानी कि केस स्टडी की तरह वो अपने आर्मी को, अपनी आर्म फोर्सेस को वो आपसे ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और मीडिया हमारा मीडिया इसके ऊपर बिल्कुल शांत है, कोई भी चीज़ को वो कवर करना ही नहीं चाहते। आज हमारा मीडिया सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, वोट चोरी हो गया। जब राहुल गांधी ने 10 करोड़ वोट चोरी किए, एक एक मुसलमान के पास 3-3 वोटर आईडी कार्ड है, तब मीडिया नहीं बोला कि सर ये तो 10 करोड़ जो है 10 के 10 करोड़ बार आते भी हैं और 3-3 बार वोट भी देते हैं। और वोट भी 3-3 बार इसलिए देते हैं क्योंकि जो उनकी वोटर आईडी कार्ड है वो बुरके के साथ है, आप पहचान ही नहीं सकते कि वोटर आईडी कार्ड जिसके हाथ में है वो वही लेडी है या कोई और है। लेकिन जब हलाला कराएंगे तो सब कुछ उतार देंगे, लेकिन जब वोटर आईडी बनाना हो तो बुरका डालकर ही वो वहाँ पर, या पासपोर्ट बनवाना हो तो उसके साथ ही उन्होंने अपना आईडी बनवाना होता है। ये है इनका दोगलापन। इसके ऊपर कभी भी हमारा मीडिया वो कभी बात नहीं करेगा। अब आते हैं आखिरी, आपने इंटरनेशनली तो इनकी धज्जियाँ उड़ा दी, कांग्रेस की भी, पप्पू की भी और मीडिया की भी, पार्लियामेंट में खड़े होकर। अब देश के अंदर सफाई कब होगी ये आप बड़ी बार पूछते हैं। अब देश में सफाई करने के लिए अब नीचे थोड़े से कॉकरोच मार देंगे, भगा देंगे, काम नहीं होगा। आपको इनके सरबराह को अंदर करना है। अब आप देखिए, जो कंट्री का दामाद है, अब कंट्री के दामाद को भी आपने पकड़ लिया। एक्सटर्नल थ्रेट को फोकस करते करते आप आगे पैरेलली कि भारत के अंदर डोमेस्टिकली भी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर इनके ऊपर भी करना पड़ेगा। अब पिछले 3 महीने में ईडी ने सिस्टमेटिकली अपना केस को बिल्ड किया है ताकि जो राष्ट्रीय दामाद है और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनको अंदर किया जाए। और इस बार इनको लंदन भागने की परमिशन नहीं दी जाएगी। स्ट्रेटेजिकली आपने केस को ऐसे फाइल किया है ताकि इनको एस्केप रूट ना मिले और इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं गंदगी वाली फैमिली की और इनके जो चाइनीज़ हैंडलर्स की जो लंदन में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पकड़ी जा रही हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, देश के बाहर की भी और अंदर की भी। और राहुल गांधी इसीलिए आज जो इतना उछल रहा है वोट चोरी हो गया, ताकि पूरी कंट्री को इन्होंने ना एक वो करना है, सड़कों पे लेके आना है, वो इसीलिए है क्योंकि जीजा जी जेल जाने वाले हैं। दोस्तों ये जो डोमेस्टिक एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ये पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इसको सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है। वर्ड है डिसमेंटल। ऑपरेशन सिंदूर बाहर नहीं था, इनकी मांग जो हमेशा सुनी रहती है, इसमें भी सिंदूर अब डालने का टाइम आ गया है। और मोदी जी की नहीं, जो ईडी है, सीबीआई है, वो काम कर रही है। ये ओपन एंड शट केस है, एवरीबॉडी नोज ये लैंड चोर हैं, ये देश के चोर हैं, गद्दार हैं ये लोग।
ये हर एक बच्चे बच्चे को मालूम है। और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो सारी एंटी इंडिया जो फोर्सेस हैं उसको साथ मिलकर ये काम करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये करते हैं काम। अब हमने इनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का काम इन्हीं की भाषा में इनको देना शुरू कर दिया। बट डिफरेंस है, ये झूठ का सहारा लेते हैं, हम सच्चाई से विद प्रूफ इनके मुंह पे मार रहे हैं। दोस्तों ये वक्त बताएगा, ये आपको वक्त बताएगा कि किस तरह से किताबें लिखी जाएंगी कि कैसे हमने मनूवर किया इनके सारे नरेटिव्स को। पाकिस्तान का भी मुंह बंद है, जवाब नहीं आया उनका। जब से हमने बोला कि इनके हमने 5 या 6 हमने प्लेन गिरवा दिए, उनका कोई जवाब नहीं है। और हमने एक काम और भी किया, 90 दिन का वेट। क्यों 90 दिन का वेट? इसलिए था कि पिछले 90 दिन में पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, उसके अंदर मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने की वीडियोस बन रही थी। मोदी जी देखना चाहते थे कि कौन कौन लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कौन मेरे साथ नहीं है। 90 दिन में बहुत चीज़ों का उजागर हुआ है। साथ में ये पता लगा कि ऑटोमेटिक बॉट्स हैं जो नेटवर्क्स के अंदर आते हैं और वो टारगेटेड आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। वो बॉट्स कहाँ से थे? चाइना से, पाकिस्तान से, वियतनाम से, कंबोडिया से। उन सबको भी पकड़ा गया है कि कौन कहाँ से कैसे आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये 90 दिन की जो वेट थी, ये 90 दिन की वेट में आपने नैरेटिव देख लिए, दुश्मन के नैरेटिव क्या है, ये किस पिच पे खेल रहे हैं। और हमारे पास प्रूफ ऑलरेडी है, इसलिए जो पाकिस्तान के एक्टिवेटेड बॉट्स थे आपने उनको पकड़ा है, ब्लॉक किया है। हमने अपना सुपीरियर एआई सिस्टम्स को ऐसा बना दिया कि उनके बॉट्स को जो ऑटोमेटिक ये ट्रैफिक आता है इसको आप ट्रैक कर सके, इसको न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि फेक नैरेटिव भारत में स्प्रेड ना हो सके। आपने साथ में जो कोऑर्डिनेटेड जो हमारा बिहेवियर है पूरा इनका बॉट्स का, उसको मैप करना शुरू कर दिया। ये बहुत कुछ है, बहुत डीपली आपने काम किया है। तभी 90 दिन में आपने जो तैयारी करी है, आज दुश्मन का मुंह आपने बंद भी किया और परमानेंटली काला भी कर दिया। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है, ये इतना शोर हो रहा है ना, क्या जनरल्स बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी वीक हो गई है, राहुल बाबा बोलता है लड़ने की ज़रूरत क्या है, चाइना इतना स्ट्रांग कंट्री है वो आपको मार देगा, आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जो सोल्जर्स थे उनको जाके बोला है इसने। फिर जो हमारी आर्म फोर्सेस की जो फैक्ट्री है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसको जाके बोलता है कि आप हथियार क्यों बना रहे हो, आपको दिन रात काम करना पड़ता है, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, आप हथियार बनाना बंद कर दो। इससे बड़ा एंटी नेशनल आदमी और कौन हो सकता है। और ये सारा का सारा ये जो सिस्टम है इसको आपने उजागर किया है इन 90 दिन में, क्योंकि हमें मालूम था, यानी कि मोदी जी को मालूम था एक चीज़ का, ये अधेड़ जो पप्पू है ये ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता। ये अपने उतावलेपन में ये सारे अपने कार्ड्स खोलेगा और हमने कार्ड खोलने दिए। ये जितने रिटायर्ड जनरल्स हैं, कौन मोदी जी के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है, उन्हें बोलने दिया टीवी के ऊपर। नाउ एक एक करके ये नापे जाएंगे। सोशल मीडिया जो एक्सपर्ट्स बनते हैं वो उजागर हो गए हैं। रियल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस तरह से होती है वो आपको पता लग गई। इनकी टारगेटेड जो देश के खिलाफ ये काम करते हैं, और जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वो जो केयरफुली क्राफ्टेड होती हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ गई हैं। तो बिगर पिक्चर ये है, आपने 90 दिन की वेट यानी कि पेशेंस देखिए। आपके पास नॉलेज हो, आपके पास हर चीज़ हो, लेकिन आप पेशेंस दिखाकर आप पहले तो दुश्मन का सारा कुछ खुलवा दिया, उसके बाद परफेक्ट जब टाइमिंग आई, 3 महीने की वेट छोटी नहीं होती। अगर आपके पास इतनी सी नॉलेज हो आप स्प्रेड करने लग जाएंगे। और मोदी जी के पास 3 महीने से वेट कर रहे थे टाइमिंग की, ताकि जो ये मल्टी डायमेंशनल विक्ट्री है आपकी, उसको आप नैरेटिव के साथ प्योर विद इंफॉर्मेशन आप एनिमी के नैरेटिव को धाराशायी कर सके, डोमेस्टिक ट्रेटर्स को आप एक्सपोज कर सके, इंटरनेशनल प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर सके, और भारत की टेक्नोलॉजिकल जो सुपरमेसी है उसको दुनिया को दिखा सके। अब हम युद्ध नहीं लड़ते सिर्फ दोस्तों, अब हम रीशेप करते हैं पूरी की पूरी बैटलफील्ड को, किसी को देश के अंदर हो या देश के बाहर। ये है स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन जो 90 दिन की वेट थी, जिसके कारण मोदी जी को 90 दिन गालियां खानी पड़ी, लेकिन एंड में जो रिजल्ट है दैट इज लिटरली वेरी वेरी स्वीट। वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, जो कुत्तों की तरह खाना खाने चला गया दोबारा से अमेरिका में, और उधर उसी का पालतू पप्पू वो यहाँ पर भौंकना शुरू हो गया है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, मैं कॉर्पोरेट का बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, लेकिन ये लैंग्वेज मुझे यूज़ करनी पड़ती है इन एंटी नेशनल से,
जैसे योगी जी बोलते थे, जो देश का खिलाफ गद्दार है उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, उसको समझ रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।